नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज टुडे और मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आइए नजर डालते हैं बिहार की आज की 15 मुख्य खबरों पर। बिहार कैबिनेट की बड़ी बैठक, 26 फैसलों को मंजूरी, विकास और कल्याण पर जोर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट ने 26 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसमें उद्योग, ग्रामीण विकास, शहरी निकायों, जल संसाधन और समाज कल्याण से जुड़े फैसले शामिल हैं। आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय बढ़ाया गया। वहीं जिलों में नई योजनाओं और निर्माण कार्यों पर बड़ी राशि खर्च की जाएगी। टीआरई 4 भर्ती, कम सीटों को लेकर छात्रों का प्रदर्शन, 1.5 लाख पदों की बहाली की मांग। बिहार में टीआरई 4 शिक्षक भर्ती को लेकर छात्रों का बड़ा प्रदर्शन हुआ। सरकार ने पहले 1.5 लाख पदों पर बहाली का वादा किया था, लेकिन अब सिर्फ 26,000 पदों की घोषणा की गई है। इससे नाराज छात्र पटना में सड़कों पर उतरे और मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च किया। परीक्षा 16 से 17 दिसंबर के बीच होगी। टिकट बंटवारे पर आज कांग्रेस की बड़ी बैठक, राहुल गांधी हुए शामिल। दिल्ली में आज कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल हुए। स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई और दावेदारों से 1-to-1 बातचीत भी की गई। महागठबंधन में नए दलों के आने से कांग्रेस को करीब 86 सीटें मिलने की उम्मीद है। पितरपक्ष के मेले में लालू यादव ने किया पिंडदान, परिवार संग पहुंचे गया जी। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव मंगलवार को गया जी पहुंचे, जहां वे अपनी पत्नी राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के साथ पिंडदान करने आए। लालू यादव व्हील चेयर पर सवार होकर पिंडदान स्थल तक पहुंचे। गया जी में चल रहे 15 दिवसीय पितरपक्ष मेले में लाखों श्रद्धालु पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पूजा करने आते हैं। यह मेला 21 सितंबर तक चलेगा। भागलपुर में भोजपुरी गाने पर कट्टा लहराते युवकों की वीडियो वायरल, तेजस्वी सरकार को लेकर सियासत गर्म। भागलपुर के गोराडीह प्रखंड में एक वायरल वीडियो ने हड़कंप मचा दिया है, जिसमें युवक भोजपुरी गाने पर डांस करते देसी कट्टा लहरा रहा है। गाने के बोल हैं, तेजस्वी सरकार बनतो, यादव रंगदार बनतो। यह वीडियो कसीमपुर गांव का बताया जा रहा है, जिसमें तितलेश यादव और चंदन यादव की पहचान हुई है। ठाकुरबाड़ी परिसर में शूट किए गए इस वीडियो में यह साफ दिख रहा है कि युवकों को कानून का कोई डर नहीं है। मामले ने तुल पकड़ लिया है और गाने के राजनीतिक मतलब निकालते हुए सियासत भी तेज हो गई है। नेपाल हिंसा का असर, बिहार के 7 जिलों में हाई अलर्ट, बॉर्डर पर कड़ी निगरानी। नेपाल में हो रहे हिंसा को देखते हुए बिहार के 7 सीमावर्ती जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। भारत नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है और आने जाने वालों की सख्ती से जांच की जा रही है। नेपाल में सोशल मीडिया बंद होने से हालत बिगड़े हैं, जिससे काठमांडू और इटहरी में विरोध प्रदर्शन और कर्फ्यू की स्थिति बन गई है। बॉर्डर इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से निपटा जा सके। पटना एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कचरा प्रबंध पर जोर, यादपुर स्टेशन 31 अक्टूबर तक होगा चालू। पटना एयरपोर्ट के पास पक्षियों से टकराने के खतरे को कम करने के लिए यादपुर कचरा ट्रांसफर स्टेशन को 31 अक्टूबर तक पूरी तरह चालू करने का आदेश मिला है। लगभग 11 करोड़ की लागत से बन रहे इस ऑटोमेट स्टेशन से सफाई व्यवस्था सुधरेगी और उड़ानों की सुरक्षा बढ़ेगी। एयरपोर्ट के 10 किलोमीटर दायरे में सफाई और कचरा प्रबंध के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। तेज प्रताप की सियासी वार, बाढ़ राहत के बहाने तेजस्वी पर निशाना। तेज प्रताप यादव अपने भाई तेजस्वी के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर पहुंचे और बाढ़ पीड़ितों के बीच राशन बांटा। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों की मदद नहीं कर रही है और इशारों में तेजस्वी पर भी तंज कसा कि यहाँ के विधायक को भी लोगों से मिलना चाहिए। तेज प्रताप ने नाव से दियारा क्षेत्र का भी दौरा किया।
बिहार के युवाओं को बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका, हर महीने मिलेंगे 6,000 तक की मदद। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत युवाओं को बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। 12वीं से ग्रेजुएट युवाओं को हर महीने 12 से 6,000 तक का स्टाइपेंड मिलेगा। बाहर चयन होने पर 2,000 अलग से दिए जाएंगे। इससे युवा को काम का अनुभव और बेहतर करियर बनाने का मौका मिलेगा। बिहार में 2 दिन का मौसम अलर्ट, कई जिलों में भारी बारिश, बिजली और तेज हवाओं की चेतावनी। बिहार में 10 और 11 सितंबर को येलो अलर्ट जारी किया गया है। किशनगंज, बेगूसराय, भागलपुर, चंपारण और सुपौल समेत कई जिलों में भारी बारिश, बिजली चमकने और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। बारिश का ये दौर 15 सितंबर तक जारी रह सकता है। अब उड़ान भरे सीधे पूर्णिया से कोलकाता, इंडिगो की नई सौगात। इंडिगो 15 सितंबर से पूर्णिया और कोलकाता के बीच सीधी फ्लाइट शुरू कर रहा है। यह उड़ान सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार चलेगी। यह सेवा उड़ान योजना के तहत शुरू की गई है, जिससे सीमांचल इलाके को हवाई कनेक्शन मिलेगा और कारोबार पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। बिहार में शुरू होगी मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना, युवाओं को मिलेगा बड़ा मौका। बिहार कैबिनेट ने मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत 121 युवाओं को राज्य के उच्च स्तरीय कार्यालयों में काम करने का मौका मिलेगा। फेलोज को 80,000 से 1.5 लाख तक का मानदेय मिलेगा। अब SIR नहीं, असली मुद्दों पर लड़ेगा बिहार चुनाव। तेजस्वी ने बदली रणनीति। बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने अब बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध और पलायन को बड़ा मुद्दा बना लिया है। RJD कांग्रेस गठबंधन ने इन समस्याओं को जनता की असल चिंता बताते हुए चुनावी एजेंडा बनाया है। दूसरी तरफ NDA ने इसे कुटिल राजनीति बताया है और विपक्ष को खुली बहस की चुनौती भी दी है। अब देखना यह है कि जनता किसकी बात पर भरोसा करती है, सुशासन के वादे या जमीनी मुद्दों पर विपक्ष की आवाज। NDA सम्मेलन में स्टेज पर गिरे पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, वीडियो वायरल। गया के शेर घाटी में NDA कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे स्टेज पर कुर्सी से गिर पड़े। जैसे ही वे बैठने लगे, किसी ने कुर्सी खींच ली, जिससे वे धड़ाम से गिर गए। उन्हें चोट भी आई, लेकिन भीड़ को देखते हुए उन्होंने दोबारा कुर्सी संभाल ली। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। डायल 112 के ड्राइवर का बवाल, काम बंद कर सड़कों पर उतरे पूर्व सैनिक। पटना में डायल 112 के ड्राइवर, जो ज्यादातर पूर्व सैनिक हैं, अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर गए। पहचान पत्र, बेहतर वेतन, साप्ताहिक छुट्टी और सरकारी दर्जों की मांग करते हुए उन्होंने तिरंगा मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सभी ने चेतावनी दी है कि अब पूरे बिहार में काम पूरी तरह बंद रहेगा। तो ये थी बिहार की आज की 15 मुख्य खबरें। बाकी ऐसी ही खबरों के लिए बने रहें बिहार न्यूज टुडे के साथ। धन्यवाद।